हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद ओम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आज आप लोगों के लिए कुछ हैलाइडों की आईपीएससी लेकर आया हूं। आप जानते होंगे कक्षा 12 में एल्किल हैलाइड टॉपिक है जो कि ऑर्गेनिक चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र RH होता है, जहाँ पे X आप समझ सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। आर की बात करें तो आर मेथिल, एथिल और प्रोपिल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे कुछ यौगिकों के सामान्य सूत्र, उनके सामान्य नाम और उनकी आईपीएससी दिखाई गई है। अब इनकी आईपीएससी कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। तो आपको ध्यान देना है, पहले यौगिक में आपको मिल रहा है CH3, CH2, CH, Cl, CH3। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इसमें नंबरिंग किधर से करते हैं। तो क्रियात्मक समूह दोस्तों जिधर होता है उधर से नंबरिंग हम पहले शुरू करते हैं। सेकेंडरी क्यों कहा गया है, नियो क्यों कहा गया है, टर्सरी क्यों कहा गया है और ये आर्थो क्यों लगा हुआ है, हम इनकी भी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहली आईपीएससी देखते हैं। जिधर से कार्बन पर क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा, नंबरिंग हम हमेशा कार्बन की उधर से ही करते हैं। तो आप पहले कार्बनिक यौगिक को देखिएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और फिर ये 4 कार्बन। आप देख सकते हैं 4 कार्बन है और ये 2 नंबर कार्बन पर क्लोरीन भी लगा हुआ है। 2 नंबर पर लगे होने के कारण इसको 2 क्लोरो कहा जाता है और कुल कार्बन की चेन जो है वो 4 नंबर की है। तो 4 कार्बन को आपने पढ़ रखा है, 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप और 4 को ब्यूट बोलते हैं। इस प्रकार इसका आईपीएससी नाम 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाता है। आई होप कि ये समझ में आई होगी आपको। तो दोस्तों दूसरी आईपीएससी पे आते हैं। दूसरी है नियोपेंटिल ब्रोमाइड, जो कि आपके सामने नाम लिखा हुआ है। अब इसकी आईपीएससी कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसको देखिएगा। CH3 3 लगे हुए हैं। आप नीचे एक संरचना देख सकते हैं, ये इसमें भी 1 कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हम हमेशा आईपीएससी का नामकरण क्रियात्मक समूह अर्थात Br की तरफ से इधर से करेंगे और कार्बन नंबर 1 इसे गिना जाएगा, 2 जो अकेला बीच में कार्बन घिरा हुआ है इसको गिनेंगे और 3 नंबर कार्बन इनमें से कोई एक कार्बन होगा, जो कि 3 कार्बन है, इनमें से कोई एक कार्बन लिया जाएगा। इस प्रकार इसको नियोपेंटिल ब्रोमाइड बोलते हैं। ब्रोमाइड Br लगा होने के कारण, पेंटिल 5 कार्बन की कुल श्रृंखला होने के कारण, नियो 1 कार्बन 4 कार्बन से घिरा होने के कारण इसको नियो पेंटिल ब्रोमाइड फाइनली नाम दिया जाता है। तो इसकी आईपीएससी कैसे होगी ध्यान दीजिएगा। 1 पर ब्रोमो होने के कारण इसको 1 ब्रोमो और 2 नंबर कार्बन पर आप जानते हैं इस प्रकार से 2 मेथिल छूट जाएंगे, एक ही मेथिल हमें कार्बन चेन में मिल पाएगा। इस कारण 2 मेथिल यहाँ के और एक ये, तो 3 कार्बन पूर्ण रूप से मिलेंगे। 2 नंबर कार्बन पर आपको पता है 2 मेथिल छूटने के कारण 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन नाम दिया गया है। फिर से ध्यान दीजिएगा, 1 पर ब्रोमो, 2 पर और 2 पर 2 मेथिल और 3 कार्बन की श्रृंखला अर्थात 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन नाम दिया जाएगा इसको। अगली देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, CH3 का होल थ्राइस CBr। इसकी संरचना मैंने नीचे बना रखी है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। टर्सरी क्यों कहा गया है, 1 कार्बन 3 कार्बन से घिरा है, इस कारण इसको टर्सरी। कुल कार्बन इसमें 4 होने के कारण ब्यूटिल और ब्रोमीन लगा होने के कारण इसको ब्रोमाइड कहा गया है।
इस प्रकार इसका नाम टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाता है। आईपीएससी कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, क्रियात्मक समूह मेनली यही है, तो Br किस नंबर कार्बन पर होगा इसको ध्यान देना है। Br जिधर से हम कार्बन काउंट करेंगे फाइनली जल्द से जल्द Br आना चाहिए। तो ये 1 नंबर, अगर हम नीचे से ले रहे हैं तो 1 नंबर, फिर बीच वाला कार्बन 2 नंबर और ऊपर जो है वो 3 नंबर कार्बन। तो 2 पर ब्रोमो और 2 पर एक मिथिल छूट गया है, तो 2 मिथिल, और टोटल 3 कार्बन की श्रृंखला मिली है तो प्रोपेन बोलेंगे इसको, अर्थात 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन इसका फाइनली नाम हो जाएगा। अगली आईपीएससी है CH2 डबल बॉन्ड Cl। साधारण नाम में इसे वाइनिल क्लोराइड कहते हैं। क्लोरीन एथीन में होने के कारण, 2 कार्बन होने के कारण एथीन, और क्लोराइड लगा है क्लोराइड, तो इसे क्लोरोएथीन भी कहा जाएगा। वाइनिल क्लोराइड का नाम क्लोरोएथीन हो जाएगा। नेक्स्ट है CH2 CH CH2 Br। टोटल कार्बन यहाँ पे देखेंगे तो 3 है। नंबरिंग किधर से करेंगे, Br की तरफ से 1 2 3, माफ़ कीजिएगा, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और Br 3 नंबर पर मिलेगा। इस प्रकार ये 3 ब्रोमो और 3 कार्बन को प्रोपेन, डबल बॉन्ड होने के कारण इसको इन बोलेंगे, अर्थात इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन 3 पर ब्रोमो, तो इसे बोलेंगे 3 ब्रोमो प्रोपीन। नेक्स्ट आईपीएससी है एरोमेटिक की ली गई है। इसमें Cl लगा हुआ है, मिथिल लगा हुआ है, आर्थो पर क्लोरो कहा जाएगा, और टालुइन कहा जाता है जब बेंजीन पर CH3 लग जाता है, तो इसको हम आर्थो क्लोरो टालुइन कहेंगे। इसकी आईपीएससी नाम 1 पर क्लोरो, 2 पर मिथिल और बेंजीन लगा होने के कारण इसे 2 क्लोरो, माफ कीजिएगा 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन कहते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। 1 पर क्लोरो, 2 पर मिथिल और लगा है सब बेंजीन पर, तो 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन। नेक्स्ट आईपीएससी देखिएगा, बेंजीन पर CH2Cl लगा होने के कारण इसको बेंजिल क्लोराइड कहते हैं। क्लोरो लगा हुआ है मेथिल पर और मेथिल जुड़ा हुआ है फेनिल पर, इसलिए इसको बोलेंगे क्लोरोफेनिल मेथेन। नेक्स्ट आईपीएससी देखिएगा, CH2Cl2, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन 2 Cl, इसलिए इसको मेथिलीन क्लोराइड बोलते हैं। इसकी आईपीएससी डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरो एक कार्बन पर हैं, एक कार्बन को मेथेन, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो मेथेन। नेक्स्ट आईपीएससी CHCl3, एक ही कार्बन पर 3 क्लोरो हैं, साधारण नाम इसका क्लोरोफार्म होता है। आप अच्छे से जानते होंगे, प्रयोगशाला में बनाने की विधि भी आती है, और इसका आईपीएससी नाम ट्राईक्लोरोमेथेन हो जाता है। नेक्स्ट आईपीएससी CH3 CH2 CH2F। F यहाँ पे फ्लोरीन है। जब फ्लोरीन किसी से जुड़ता है तो फ्लोराइड कहलाता है, क्योंकि नॉर्मल चेन 3 कार्बन की है N प्रोपिल। इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा 1 पर फ्लोरो है तो 1 फ्लोरो, 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा आईपीएससी कैसे करते हैं। हालांकि हम इसको एल्कोहल के चैप्टर में जब लाएंगे तो आपको और विस्तृत ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे।
अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिएगा और पुनः एक बार सीखने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपको अधिक वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहीं पर हमारी वीडियो अवेलेबल होती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। गुड बाय।